नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे गद्दार के बारे में बात करेंगे जिसके हाथों में कैमरा था लेकिन उसके इरादे देश के खिलाफ। हम एक ऐसे सफ़र के बारे में बात करेंगे जो देशभक्ति से शुरू होकर देश की गद्दारी पे खत्म हुआ। एक व्लॉगर, एक इन्फ्लुएंसर, एक देशद्रोही की कहानी। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति मल्होत्रा की। एक ट्रैवल व्लॉगर जो यूट्यूब पे पाकिस्तान की गलियों से लेकर लाहौर के कैफेज तक की वीडियो बनाती थी, लेकिन उसका असली एजेंडा था हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी करना। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक व्लॉगर जो विभीषण बन गया और रावण के दरबार में जाके बैठा। एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर जिसे आप ट्रैवल विद जो के नाम से भी जानते हैं, अब भारत के खिलाफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है। ज्योति मल्होत्रा जो पैदा हुई थी पंजाब इंडिया में, एक ट्रैवल फूड एंड व्लॉगर अपने आप को बताती थी। हमने उसकी पूरी प्रोफाइल चेक की है, अपने आप को फूड व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर बताने का और एक पीस लविंग क्रिएटर बोलने का उसको शौक था। बाद में वो हिसार में शिफ्ट हो गई। 33 साल की उम्र में ज्योति ने एमकॉम किया और एक प्राइवेट फर्म में काम किया था, मर्चेंडाइजर। पैंडेमिक में जब जॉब छूट गई, उसके बाद उसने शौक बना लिया अपना ही पेशा, ट्रैवल व्लॉगिंग। उनके यूट्यूब चैनल पे 3.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। साथ में उनके इंस्टाग्राम पे 1,30,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियोस में पाकिस्तान के लाहौर, अनारकली बाज़ार, कतस राज मंदिर जैसे जगहों के जिक्र है। हमने उनके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे से देखे हैं। उनके ब्लॉग्स में आप हमेशा पाएंगे कि वो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, पर उनका असली मकसद कुछ और था, और वो था कि हमारी जो भारतीय सेना है उनकी सेंसिटिव एरियाज की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाना। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों पे जो अपने देश द्रोह करते हैं। किस लिए? कुछ पैसों के लिए, अपने प्यार के लिए। भाड़ में जाए ऐसा प्यार और भाड़ में जाए ऐसे पैसे जो हमारे देश को द्रोह करने पर हमें मजबूर कर दें। क्या इतना ही आसान हो गया है किसी भी इन्फ्लुएंसर का बॉर्डर क्रॉस करना और रिटर्न में सिर्फ प्यार नहीं, डेटा भी लीक करना? ये क्वेश्चन है सब के लिए जो क्रिएटर्स हैं। क्या एक्चुअली इतना आसान है अपने देश के साथ गद्दारी कर देना? कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान का वीज़ा एजेंट्स के ज़रिए बनाया और पाकिस्तान 4 बार गई हैं अभी तक इन 2 सालों में। उन्होंने पाकिस्तान हाई कमिश्नर के साथ इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुई, जहां उनकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश का असली नाम एहसान उन रहीम से था, एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जिसके बाद उसे भारत से निकाल दिया गया। उनके इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि लाहौर को पाकिस्तान का कल्चरल बताया गया है। क्या सिर्फ सफ़र था या कुछ और? हमारी टीम ने बहुत अच्छे से रिसर्च की है, और अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखेंगे, उसके कैमरे में पाकिस्तान के लिए प्यार था और हमारे देश की सुरक्षा के लिए खौफ। ये सिर्फ एक औरत का इशू नहीं है, ये डिजिटल भारत के बीच में बैठी सॉफ्ट स्पाइस की आर्मी के लिए अलार्म है। हम सोचते थे कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ये बैटलफील्ड बन गया है। ज्योति का इंस्टाग्राम फुल ऑफ कल्चरल रील से है, जो लाहौर को प्रेस कर रहा है, जो पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है। उनकी मोस्ट स्टोरीज में कैप्शन लिखा हुआ है कि पाकिस्तानीज आर मोर लविंग देन इंडियंस। अगर उनके यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, उनकी वीडियोस में मोस्टली कमेंट्स एंटी इंडिया हैं। पाकिस्तान बॉट्स भरे पड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या एक्चुअली ये पीस प्रोपेगेंडा है जो बताती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती करना चाहिए? कि सच में वही है या साइकोलॉजिकल वार फिर शुरू हो गई थी? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नफरत बेच रही हैं दोस्ती के नाम पे और जासूसी कर रही हैं कल्चर एक्सचेंज के नाम पे। पुलिस के अनुसार ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग करके पाकिस्तानी एजेंट्स को बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजी है। उनके मोबाइल और लैपटॉप से कुछ सस्पिशियस डेटा भी मिला है। डीएसपी कमलजीत कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी जगहों की जानकारी दी है जो कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की कहानी नहीं है, ये उन सब डिजिटल पैट्रियट्स के लिए सवाल है जो बिना जांच के दोस्ती की वीडियो वायरल कर देते हैं, जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई दोस्त मिल गया तो हमारी ज़िंदगी बन गई। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि लाइक्स और व्यूज़ के पीछे देश की सुरक्षा को बेच डालें? व्लॉगिंग दोस्तों क्राइम नहीं है, बट व्लॉगिंग एक दुश्मन देश के लिए करना बहुत बड़ा क्राइम है। अप्रैल 2025 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पंजाब से स्पेशली है, उसकी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक्सपोज किया ज्योति की कम्युनिकेशन विद ISI लिंक्ड पाकिस्तानी एजेंट्स। उनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड हुए हैं, जैसे वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923,
IPC सेक्शन 120A कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट्स। इन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स में लीक करना काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज। उन्होंने काफ़ी सारी ड्रोन की फुटेज भी मिलिट्री जोन्स को लीक की है और फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो वॉलेट्स पे ओवरसीज हुए हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, मुझे सच बताऊँ तो विभीषण से तुलना याद होती है। रामायण में विभीषण ने लंका के अंदर होकर राम का साथ देने गया था और यहाँ ज्योति मल्होत्रा हिंदुस्तान की होकर हिंदुस्तान की रोटी खाकर पाकिस्तान की जासूसी कर रही थी। ये विभीषण नहीं, ये मीर जाफर निकला एक्चुअली। कैमरे से कंटेंट नहीं, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। किसी शायर ने खूब लिखा है कि वो पेन उठाते हैं लिखने को शांति, पर छुपकर बेचते हैं अपनी भक्ति। जो पीते हैं दोस्तों का जाम, पर बेच देते हैं भारत के नाम। देश के दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है दोस्तों, कुछ अपने यहाँ यूट्यूब स्टूडियोज में भी बैठे हैं। मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ, पर मैं एक आवाज़ ज़रूर बनना चाहूँगा इस केस के लिए। आज आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कंटेंट क्रिएटर पर भरोसा करते हैं। यूट्यूब को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा है। उनकी सारी डिजिटल डिवाइस का फॉरेंसिक एनालिसिस हो रहा है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी जांच हो रही है। अंत में दोस्तों सिर्फ मैं यही बात कहूँगा कि आप अपने पड़ोस में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम ज़रूर ऑपरेशन सिंदूर ऐसे कई ऑपरेशन कर रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए, बट उन लोगों से कैसे बचाएं जो हमारे देश में रहकर हमारे देश की नमक हलाली कर रहे हैं। ध्यान रखना ज़रूर है आपको और हम सबको, और ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूर है ताकि हम और हमारा देश सुरक्षित रहे। नमस्कार।